हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट, जो हमारा उत्तराखंड के टॉपिक चल रहे हैं, इन्हीं टॉपिक में आज मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार बताने जा रही हूँ। मेन फेस्टिवल ऑफ उत्तराखंड। देखिए, जो हमारे भारत के फेस्टिवल हैं जिसमें होली, दीपावली, रक्षाबंधन, इन सबको हम भली भांति परिचित है। मोस्टली मैं होली की या इन रक्षाबंधन की, जन्माष्टमी की, इनकी बात नहीं करूंगी। मैं उत्तराखंड के कुछ ऐसे फेस्टिवल की बात करूंगी। हाँ, दीपावली को जिस रूप में यहाँ बनाया जाता है, तो उस रूप में मैं आपसे उसकी बात करूंगी कि दीपावली को उत्तराखंड में किस रूप में मनाया जाता है। जैसे उत्तराखंड में बग्वाल बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार। उत्तराखंड के प्रमुख त्योहार में स्टूडेंट, फर्स्ट है चैतौल। चैतौल की यदि हम बात करें, चैत्र मास जो होता है, देखिए, हम कहते हैं ना, जो हमारे तिथियों के अनुसार मास बने हैं, तो चैत्र मास की अष्टमी को, जो हमारे कुमाऊं जनपद का पिथौरागढ़ है, इसमें अनेक गांव में चैतौल का आयोजन होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें धार्मिक शोभा यात्रा निकाली जाती है, और इस आयोजन में जो स्थानीय देवता हैं, उन देवता देवल समेत की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। और ऐसा माना जाता है जो देवल समेत है वो शिव के अंश हैं। और इस शोभा यात्रा के बाद इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। प्रत्येक साल ना मनाकर हर इसे दूसरे और तीसरे वर्ष मनाया जाता है। ठीक है। चैतौल खेल, साथ ही साथ इस त्योहार के आयोजन पे चैतौल खेल का आयोजन किया जाता है। वास्तव में चैतौल खेल कहते हैं जो वहां की लोकगीत और लोक गाथाएं होती हैं, उनको गा गा कर चैतौल आरंभ माना जाता है। नेक्स्ट है बैंसी। श्रावण में पौष मात्र में श्रावण में पौष माह में 22 दिन तक आयोजित होने वाला बैसी जो है, वो एक धार्मिक त्योहार है। बैसी के अवसर पर गांव के मंदिर में लोग जाते हैं, बहुत साधारण जीवन बिताते हैं, मतलब साधारण भोजन करना, और जैसे हम रोजाना जैसे अच्छा अच्छा भोजन करना, और सुख सुविधाओं को त्याग कर लोग गांव के पास मंदिर में जाते हैं, सात्विक जीवन बिताते हैं, और लोग जो स्थानीय देवताएं होती है, लोक देवता होते हैं, उनकी स्तुति इस अवसर पर की जाती है। नेक्स्ट है इसमें आठू। देखिए, सातू आठू करके कुमाऊं जनपद में आठू जो होता है, आठू फेस्टिवल कुमाऊं जनपद में भाद्रपद की सप्तमी और अष्टमी, इसको सातू और आठू भी बोलते हैं, क्योंकि ये सप्तमी और अष्टमी को चाचरी चाचरी वहां क्या होता है, छोड़ा चाचरी वहां के प्रमुख नृत्य और गीत होते हैं। और उसमें अखंड सौभाग्य की पूजा हेतु शिव की पत्नी गौरा महेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है। नेक्स्ट है कलाई। कलाई भी कुमाऊं क्षेत्र में जब फसल काटी जाती है, फसल काटने के अवसर पर कलाई नामक त्योहार जो है वो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों भिटौली। भिटौली जो है, संतान संतान की कल्याण के लिए बड़े धूमधाम से बनाया जाता है, उसको भिटौली कहते हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पहले मैंने फेस किया हुआ है, पीसीकेएस की परीक्षा में ये प्रश्न आया हुआ है, तो फिर से पुनः आने की संभावना है। भिटौली परिवार में जो है संतान की कल्याण के लिए मनाया जाता है भिटौली त्योहार। फिर है जागड़ा। जागड़ा जो है महासू देवता का त्योहार है। उत्तराखंड के जौनसार बावर एरिया में महासू देवता के स्नान के अवसर पर भाद्र मास में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। नुड़ाई। नुड़ाई ये जौनसार बावर क्षेत्र में श्रावण मास में मनाया जाता है। बिखौती या विषुवत संक्रांति, बिखौती के या विषुवत संक्रांति कहते हैं, बैसाख माह के प्रथम दिन, जो बैसाख माह होता है उसके प्रथम दिन लोग क्या होते हैं, व्रत रखते हैं और तीर्थ यात्रा पर जाने की तैयारी करते हैं, तो उसे बिखौती, तीर्थ जाने वाले लोग
तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं, तो इसे बिखौती या विषुवत संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट है हरेला। हरेला उत्तराखंड का श्रावण मास के प्रथम दिन यह त्योहार मनाया जाता है। हालांकि उत्तराखंड की सरकार ने हरेला को पौधारोपण हेतु राज्य के त्योहार घोषित कर दिया गया है। राजकीय पर्व, यह राज्य का प्रमुख त्योहार है। श्रावण मास के प्रथम दिन त्योहार मनाया जाता है। 10 दिन पहले ही हरेला के किसी मिट्टी के बर्तन में, जैसे जौ उगाते हैं ना, धान, मक्का, उड़द, अनाजों को बोते हैं। फिर हरेले के दिन काटकर घर में ही निर्मित शिव जी, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की मूर्ति पर हरेले को चढ़ाया जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सब इसमें पौधारोपण करते हैं और वर्तमान में पौधारोपण के रूप में हरेला फेस्टिवल मनाया जाने लगा है। हर 15-16 जुलाई को उत्तराखंड राज्य में हरेला फेस्टिवल आयोजित किया जाता है। इस दिन सरकार ने यहां अवकाश की भी घोषणा की है। नेक्स्ट जो फेस्टिवल है स्टूडेंट, वो है संवत्सर प्रतिपदा। चैत्र जो मास होता है, चैत्र शुक्ल के प्रथम दिन संवत्सर प्रतिपदा मनाया जाता है। इस दिन वही जौ को बोया जाता है, वह पंचांग सुने जाते हैं। खतडूमवा नेक्स्ट है। खतडूमवा कुमायूं क्षेत्र में अश्विन मास की संक्रांति, खासतौर पे 17 सितंबर को खतडूमवा त्योहार मनाया जाता है। पशुओं का त्योहार इसको माना जाता है, क्योंकि इस दिन जो होता है खास तौर पर गाय की सेवा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लो इस त्योहार को। इस दिन गाय व अन्य पशुओं की सेवा की जाती है। खतडूबा के दिन लोग गांवों से बाहर होली की चीड़ की तरह चीड़ व अन्य वृक्षों को गाड़ देते हैं और अश्विन संक्रांति के दिन जलाते हैं। इस खतडुआ कहते हैं चीड़ के पेड़ पत्तियां, और उसको लाकर एक जगह गाड़ते हैं और इकट्ठा कर देते हैं जितने भी चीड़ की पत्तियां होती हैं। फिर उसे अश्विन संक्रांति के दिन चलाते हैं और अपने पूरे घर में इसकी लौ को आग से सेकते हैं। माना जाता है कि खतडुआ जलने के साथ ही पशुओं के समस्त अनिष्ट भस्म हो जाते हैं। इसे गायों का तिहार भी कहते हैं। किसको? खतडुआ को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसको। पूरे भारत की तरह दीपावली का आयोजन उत्तराखंड में भी किया जाता है। उत्तराखंड में दीपावली और बाद में बग्वाल, कहीं कहीं इसे बग्वाल या बगवई भी बोला जाता है। इस अवसर पर घर आंगन में ऐपण यहाँ की पारंपरिक कलाकृति है, उसको बनाया जाता है। पशुओं को नहला धुलाकर गाय की आरती उतारी जाती है, उन्हें मीठा भोजन दिया जाता है और रात में उल्लास के साथ छिलके की रोशनी जलाकर भैला खेला जाता है। छिलकों को घुमा घुमा के भैला खेलते हैं स्थानीय लोग। ओलगिया मतलब घी संक्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लो इसके आगे भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओलगिया। सितंबर माह में पड़ने वाले इस त्योहार में का जो शुभारंभ है वो चंद्र शासन काल में स्थानीय लोगों के द्वारा राजा को भेंट आदि देते थे। इस दिन दूब घास की पत्तियां घी में डुबोकर सिर में लगाई जाती है। बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप दूब को घी में डुबोकर घर में परिवार में सबकी मंगल कामना की जाती है। सबके सिर पर घी को फेरा जाता है। समूचे उत्तराखंड में इस दिन घी खाना बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसे ओलगिया या घी संक्रांति कहते हैं। फिर आता है नेक्स्ट मकर संक्रांति। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। घुघुतिया, इसको घुघुतिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें घर में घुघुते बनते हैं। देखिए, हर किसी के यहाँ बनता है पर उसका नाम अलग अलग होता है। कोई पूड़ा कहता है, मीठे पूड़े बोलते हैं, ठीक है। तो घुघुतिया कहते हैं जनवरी माह में माघ माह की को कुमाऊं क्षेत्र में आटे में मीठा मिलाकर उसका घोल बना लेते हैं। फिर कीप की सहायता से टेढ़े मेढ़े घुघुते बनाए जाते हैं आटे से। तो इसलिए इसे घुघुती तैयार भी बोलते हैं, घुघुती तैयार, ठीक है। सूर्य के उत्तरायण के दिन बच्चे सुबह को बुलाते हैं, फिर वो उन्हें भी घुघुते खिलाते हैं और अपने गले में बच्चे घुघुते, मूंगफली और नारंगी की माला को पहनते हैं और उसे तोड़कर को खिलाते हैं। इसलिए कहते हैं
काले कोए का त्योहार, इसे काले कोए का त्योहार भी कहा जाता है। घुघुतिया बहुत फेमस है, जैसे कि मैंने बताया, इस त्योहार के अवसर पर बनने वाला जो पकवान होता है घुघुते बोलते हैं। एक हमारी मैडम थी नैनीताल की, वो हमेशा कभी कभी जब नैनीताल से आती थी तो वो हमें घुघुते खिलाती थी। तब मुझे पता चला कि घुघुते किसे कहते हैं। घुघुते मीठे आटे के घोल को तलकर बनाए जाते हैं। टेढ़े मेढ़े वो होते हैं, उनको घुघुते बोलते हैं। सूर्य उत्तरायण जब होता है, सूर्य उत्तरायण के बाद उत्तरायणी जिसे कहते हैं, पंचमी का त्योहार आता है। इस दिन जौ के पत्तों की पूजा करके मंदिर में चढ़ाई जाती हैं और जौ की इन पत्तियों को घर में सभी के सिर पर रखा जाता है। एक तरह से आशीर्वचन इसके माध्यम से दिया जाता है। और जो हमारे स्वयं हमारे परिजन होते हैं जो दूर रहते हैं, उनको लिफाफे में रखकर जौ की पत्तियां डाक के द्वारा भी भेज दी जाती है। और जो विवाहित लड़कियां होती ना, उनके यहाँ इन जौ की पत्तियों को मीठे पकवानों के साथ ससुराल में भेजा जाता है, तो उसे कहते हैं पंचमी। अनदर फेमस फेस्टिवल अब की, बल्कि अब ये इसका ग्लोबलाइज हो गया, फुल संक्रांत या फुलदेई। बसंत के आगमन को उत्तराखंड में फुलदेई कहते हैं। प्रदेश में चैत्र मास के प्रथम दिन, हिंदू वर्ष का जिसे प्रथम दिन कहते हैं, फूल संक्रांत या फुलदेई या फूल संक्रांति नाम से यह त्योहार 7 दिन, 15 दिन और कभी कभी महीनों भर तक मनाया जाता है। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, टोलियों में इकट्ठा होते हैं, छोटी छोटी बास्केट लेते हैं, उसमें फूलों को इकट्ठा करते हैं और घर घर जाकर वहां धेलियों पर फूल चढ़ाते हैं। बदले में घर वाले उन्हें मीठे पूड़ी, हलवा आदि भेंट स्वरूप देते हैं। वे मांगल गीत गाते हैं। और बच्चे, देखिए, उत्तराखंड के त्योहारों की अपनी ही अलग बात है। यहाँ के त्योहारों में इतनी पवित्रता और यहाँ के त्योहारों में इतना सौंधापन है कि मैं बता नहीं सकती। जैसे मैं पहले जॉब में गई तो मैंने देखा सुबह सुबह मेरी देहली पे कोई फूल डाल जाता था, तो मुझे थोड़ा वो लगा कि ये फूल, फिर मैंने एक दिन देखा दो छोटे छोटे बच्चे आकर देहली पर फूल डाल जाते थे। देखिए, इसका पर्यावरणीय महत्व भी है। देखिए, चैत्र मास एक ऐसा मास है, आपने अक्सर देखा होगा, सबसे ज्यादा जो फूल खिलते हैं बसंत पंचमी के बाद खिलने शुरू होते हैं, है ना। और खास तौर पे उत्तराखंड के जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, उसमें चैत्र मास में फूलों का खिलना आरंभ होता है। चारों तरफ फूल फूल दिखाई देते हैं। तो ऐसे में फूलों को इकट्ठा कर कर बच्चे दहेलियों पर डालते हैं और फूलदेई त्योहार का आयोजन किया जाता है। इस त्योहारों को बसंतोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है।